जय श्री राम। बेजुबान जीवों के लिए आज की दुनिया में अपने दुख कष्ट हर व्यक्ति हरने के लिए बेजुबान जीवों की सेवा का प्रण लेता है और उन जीवों को भोजन और जो भी जल की व्यवस्था है वो करवाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा रोहतक का प्रशासन इतना निकम्मा हो गया जिसे शहर तो संभाला नहीं जा रहा। दुनिया भर के हर कोने हर गली नुक्कड़ पर गंदगी के ढेर लगे हैं। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि रोहतक कूड़े पर बसा है या कूड़ा रोहतक पे बसा है। इतना बुरा हाल है। प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। रोहतक के मालिक डीसी महोदय जा चुके हैं यहाँ से, नगर निगम के आयुक्त हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। और बेजुबान जीव कहीं खड़ा होकर खाना खा रहा है, अपना चारा खा रहा है, तो उनसे भी अधिकारियों को देखा नहीं जा रहा। उन बेजुबान जीवों के लिए एक 2 खोर की ITI ग्राउंड में एक गौशाला बना रखी थी। 2 खोर छोटे छोटे, जहां पर बेजुबान जीव आकर खाना खाते थे। आज वहां पर JCB चलाकर वहां उनका वो ठोर ठिकाना भी तोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं निगम के उन अधिकारियों से या हुड्डा के अधिकारियों से जिन्होंने ये कार्रवाई की, क्या उन्हें यहाँ पर कोई कब्जा नजर आया? क्या कोई व्यक्ति रह रहा था या जिसने कब्जा किया हुआ था? 2 खोर बनाकर, वो भी CIA स्टाफ के ऑफिस के पीछे दीवार के साथ 2 खोर बनाकर एक पानी की टैंकी बनाकर वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और उसको भी आज वो अधिकारी तोड़ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो नौकरियां नहीं हैं, अनपढ़ लोग आज हल्ला मचा रहे हैं, शहर में गंदगी के ढेर लगा रहे हैं। बेजुबान जीव जिनको जीने का हक तो प्रकृति ने भी दिया है और ये हमारे अधिकारी उन जीवों का खाना भी मुंह से छीन रहे हैं, उनका निवाला भी मुंह से निकाल रहे हैं। मैं प्रशासन के उन अधिकारियों से कहना चाहूँगा, अरे कहीं तो बख्श दो, कहीं तो बख्श दो। पैसा कमाना कहीं और से कर लेना, इन जीवों के ठोर ठिकाने तो छोड़ दो। बस यही हाथ जोड़कर विनती है, इनका ठोर ठिकाना छोड़ दो। महाराज जी, क्या कारण मान रहे हैं जो रोहतक में इतनी समस्या आ रही है, चाहे कूड़े को लेकर है, चाहे DC जो है वो DC की कुर्सी जो है खाली पड़ी है, और जो कांग्रेस वाले भी हैं वो भी बीजेपी को कह रहे हैं कि आपकी सरकार है ऊपर, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपका विधायक जो है वो कांग्रेस का है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? क्या तू डाल डाल मैं पात पात, वही बात हो रही है। डालेगा कोई पातेगा कोई। आज की स्थिति यही है, चाहे आप उनको दोष दो चाहे उनको दोष दो, आखिर दोष तो है। भुगत कौन रहा है? आम पब्लिक भुगत रही है, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने शहर की एक सुंदर सरकार चुनी थी। उसके बावजूद ये कार्य हो रहे हैं। मालिक कौन है? DC शहर में है ही नहीं। कोई अधिकारी रोहतक आना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है रोहतक में कोई अधिकारी आने के लिए राजी नहीं है? नगर निगम के जो आयुक्त बनाए हुए हैं वो तो मेहमानों की तरह आते हैं और मेहमानों की तरह चले जाते हैं। कोई पक्का बाशिंदा तो सीट पर बैठा नहीं है। MLA हों, चाहे वो रोहतक के हों चाहे वो कलानौर के हों, क्या वो निगम की बैठकों में नहीं बैठते? क्या निगम के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते? क्या उनका हक नहीं बनता शहर में जो गंदगी फैली पड़ी है उस कूड़े का उठवाने का? सरकार का हक नहीं बनता? दोनों का बनता है। सरकार केवल एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनी, विधायक कहीं एक व्यक्ति विशेष से नहीं बना, सबसे मिलकर वोटों से लेकर सरकार भी बनी है और विधायक भी बने हैं। सभी का दायित्व बनता है अपनी कर्तव्य निष्ठा को पहचाने और शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने का प्रयास करें।